कहते हैं जो मन में होता है उसको कभी मारना नहीं चाहिए। वैसे ही मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बनाया था कि मैं हर महीने कोई ऐसे देश या कंट्री या फिर शहर जाऊंगा जहां मैं पहले गया ना हूं। इसीलिए अब मैंने ये डिसाइड किया कि इस महीने हम एक ड्रोन का ट्रिप मारते हैं जिस पे ट्रैक होगा। और हमने फटाफट एट मौके पे धर्मशाला की टिकट बुक की। एंड पहुंचने के बाद थोड़ा सा लेट था मैं, बट या हम ऐसे कुछ अब दिख रहे हैं। एंड फ़्लाइट की जो कॉस्ट थी वो 4000 के अराउंड थी चंडीगढ़ से। एंड निकलने के बाद यहाँ हम विद इन 1 आवर पहुँच गए धर्मशाला। ये यहाँ का व्यू है। धर्मशाला से आपने थोड़ी सी टैक्सी लेके आपको आगे मैक्लोडगंज के लिए निकलना पड़ेगा, बिकॉज धर्मशाला से ट्रैक स्टार्ट नहीं होता, मैक्लोडगंज से ही ट्रैक स्टार्ट होता है। और मैक्लोडगंज से ही मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपने अपना ट्रैक बुक करना है। उसके लिए आपको बस यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने फोकस करना है। एंड जैसे हमने यहाँ पर लैंड किया तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। इट इज़ अमेजिंग व्यू फॉर मी। एंड देखो कैसे ये फ़्लाइट उतर के हमको एकदम गार्डन गार्डन कर रही थी। और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए टैक्सी पकड़ के मैक्लोडगंज। यहाँ पर मैंने खाया थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और आते आते ब्रेकफास्ट किया। एंड देन हमने रात भर यहाँ पर शॉपिंग की एंड लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैक्लोडगंज में आपको बहुत सारे तिब्बतियन हैंडक्राफ्ट देखने को मिलेंगे जो कि टोटली यहाँ पर लोकल फूड आप वगैरह सारा एक्सप्लोर कर सकती है। फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया था, ये कुछ पता नहीं क्या था, बट यार टेस्टी था। एंड देन सुबह उठते ही हमारा नेक्स्ट डे था। हमने अपनी कॉफ़ी को गर्म किया। कॉफ़ी बनाइए, मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जहाँ पर मेरे को इंस्टेंट कॉफ़ी मिल जाती है। अगर मैगी वगैरह बनाना होता है तो इसी से मैगी भी मैं बना लेता हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक शॉल ख़रीद लेता हूँ, बिकॉज मैं अपने साथ कपड़े ज़्यादा लेके नहीं आया था, क्योंकि चेक इन में मेरा कोई अलाउ नहीं था। सिर्फ 7 kg मेरे को फ़्लाइट में अलाउड था साथ में बैग लेके जाने के लिए, इसलिए मैंने ये इसको परचेज़ कर लिया। और अब मैं बात करूँगा कि मैंने कहाँ से ट्रैवल बुक किया। आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट ये आपको मैक्लोडगंज के बस स्टैंड या फिर टैक्सी स्टैंड के अंदर आते ही आपको ये सर्विस मिलेगी। यहाँ से आपको 1000 रुपये का एक स्लिप कटेगा, जिसमें आपको गाइड आपका एडवेंचर वगैरह करने के लिए, ट्रैक वगैरह करने के लिए 1 नाइट जिसमें टेंट वगैरह इंक्लूड रहते हैं वो मिल जाएगा आपको, जिसमें फूड वगैरह इंक्लूड है। आप अपने होटल से भी करवा सकते हो। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका हुआ है मेरा, और रास्ते में मैंने फटाफट कैलोरीज को खाया और साथ में मैंने थकते हुए साथ में वादियों की जो बाय नेचुरल फ्रिज बोल सकते हो, पानी में पेप्सी रख कर बेची जा रही थी, उसको मैंने ट्राई किया। एंड इट इज़ अमेजिंग व्यू। बहुत सारे कैफ़े आपको रास्ते में मिलेंगे। आपको कोई झंझट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है आपको एकदम लाइव एकदम बढ़िया मिलने वाला। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ़ चढ़ाई कह सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का उतना अच्छा नहीं है। बट या यू हैव टू मैनेज इट, बिकॉज जो सीधी चढ़ाई है वो आप अगर पहली बार से जाओगे तो आपको थकावट बहुत होने वाली है। आप पानी वगैरह अपने साथ लेकर जा सकते हो। ज़्यादा चढ़ाई स्टीप होने के कारण यहाँ पर आपको गर्मी भी बहुत लगेगी। बट फाइनली हम अपने बेस कैंप पहुँच गए थे टिरोन के। आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। यहाँ से मैंने भाई आते ही टेंट अपना लिया, बोला कि भाई टेंट दे मेरा, मैं फटाफट जाऊँ और लेटूँ। मैं लेट गया भाई, और कम से कम यहाँ पर 3 घंटे तक स्पेंड किया और इस वादियों का मैंने इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद हमने सोचा कि अब नाइट को तो यहाँ पर वो था नहीं, बॉनफायर वगैरह था नहीं, तो करना क्या है। बट हमने सोचा कि चलो आज हम इसका सनसेट देखते हैं, सनसेट कैसा होता है यहाँ का। तो हमने फटाफट शाम का वेट किया और शाम को ये आप देख सकते हो सनसेट। एक्चुअली मैं देख चुका था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज सनसेट ही होता है ऐसा है कि जो केले में बैठ के ही देखने का मन करता है। और आप यहाँ की वादियाँ वगैरह, यही टेंट में हम रुके थे। ये हमारा 27 लोगों का ग्रुप था जो कि इकट्ठे ही आए थे हम। और यहाँ पर हमको सुबह परोठे दिए गए थे पूरी के साथ। परोठे नहीं कह सकते, पूरी कह सकते, पूरी और सब्जी मिली थी। और रात को दाल चावल वगैरह हमको सर्व किया गया था। बट या जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा था। 1000 रुपये में भाई टेंट मिल गया, खाना मिल गया, और क्या चाहिए। और ये रात का एक्सपीरियंस था। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, हवा चल रही थी यार। मतलब कि मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप अपने साथ कुछ लेके आना ज़रूर, बिकॉज इतनी ठंड लगेगी कि शुक्र है ये कि यहाँ पर मेरे को एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग वगैरह मिल गए थे। बट या अगर आपके पास स्लीपिंग बैग वगैरह एक देते हैं तो बहुत दिक्कत। सुबह होते ही हमको 2 टाइम की चाय मिली, शाम को भी चाय मिली थी, सुबह ही मिली। और भाई
कप भर के चाय पीने के बाद सामने वादियों का मैं एंजॉय इस बारह से ले रहा हूँ। और सही में मेरे को डिफरेंट टेंट दे दिया था इन्होंने, बिकॉज अलग ही था, यहाँ पर सामने कोई भी नहीं था बट सारे नज़ारे थे। और ये आप देख सकते हो, यहाँ से अब हमें वापस जाने के लिए बोला गया कि आप जा सकते हो, या फिर अकेले जाओ या फिर ट्रैक अपने लीडर के साथ जा सकते हो। पर मैंने खुद ही अकेले वापस जाने का डिसाइड किया, बिकॉज रास्ता मुझे मालूम हो चुका था। तो ये ऊपर मंदिर भी है, यहाँ पर सब लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर ये माता का मंदिर है, जो कि ये मेन बेस पॉइंट के पास आपको मिलेगा। उतरते हमने बहुत सारे जंगल एक्सप्लोर किए, हमने मंक से बात किया, शॉर्टकट रास्ते ढूंढे, बहुत एक्सप्लोर किया। मतलब कि ये रास्ता मेरे को एक प्राइवेट स्विमिंग पूल पे लेके गया, जिसे हम नेचर का स्विमिंग पूल बोलते हैं, जहाँ पर मैंने बात किया, नहाया। और सही में भाई कोई भी यहाँ पर नहीं था। मुझे तो ऐसे लगा कि मैं भाई कई जंगली जानवर वगैरह आगे मुझे खा ना जाए, बट या जो भी था यहाँ पर मैंने बात किया। और बात करने के बाद हम वापस अपनी यहाँ पर आ गए, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ था। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। और फिर हमने लोकल टैक्सी ली बस स्टैंड से, जो इसने 20 रुपये लिया हमसे वहाँ छोड़ने के लिए धर्मशाला की ओर। और हम धर्मशाला की ओर रवाना हो गए। और वहाँ से धर्मशाला से आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी धर्मशाला से बस है तो धर्मशाला के टैक्सी और बस स्टैंड नहीं होता। वहाँ पर जो बस स्टैंड है उसके बस स्टैंड के टैक्सी स्टैंड बने होते हैं, वहीं से आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। पेट्रोल पंप के साथ ही आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जो कि एक मॉल के अंदर है। वहाँ से आप आराम से अपना खाना वगैरह खा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने आप को एक पार्टी दी, जो कि आप देख सकते हो। वहीं मॉल में मैंने पिज़्ज़ा हट पे जाकर पिज़्ज़ा वगैरह सप्लाई किया अपने पेट में, बिकॉज 2 दिन से मैं भूखा था। और सच में जब ट्राई करके वापस आते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमारे अंदर बर्न हो चुकी होती है। तो मैंने दोबारा से कैलोरीज को अपने अंदर स्टोर करने के लिए ये जो पिज़्ज़ा वगैरह है वो मैंने ठूस के अपने आप को दिया। एंड देन हम बाकी वापस निकल चुके हैं अपने घर की ओर।